सिर्फ सच। आज पूरा मध्य प्रदेश नर्मदा भक्ति में लीन है। संस्कार धानी जबलपुर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नर्मदा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां कई हजारों की तादाद में नर्मदा भक्त नर्मदा तटों पर पहुंचकर पूजन और दीपदान कर नर्मदा का आशीर्वाद लेते हुए, और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने भी नर्मदा का आशीर्वाद लेते हुए 1100 फीट की चुनरी मां नर्मदा को अर्पित करते हुए नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं दी। गौरी घाट में राकेश सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, विधायक रमेश मेंदोला, अभिलाष पांडे समेत अनेक जनप्रतिनिधि और साधु संतों की मौजूदगी में नर्मदा की महाआरती भी की गई। इसके बाद शाम को भी भव्य महाआरती की जाएगी। और मां को स्मरण करिए, भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करिए। इस दौरान मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लोगों से भी हम अपील करेंगे कि नर्मदा को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। साथ ही नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों के लिए भी योजना बनाई गई है। आने वाले 2 सालों के अंदर कोई भी नाला नर्मदा में नहीं मिलेगा। आज माँ का अवतरण दिवस है। जीवनदायिनी माँ, पुण्य सलीला माँ, जिनके दर्शन मात्र से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसी माँ का जब अवतरण दिवस है तो आप देख रहे हैं कि लोगों में अगाध श्रद्धा भाव है, भक्ति है। और आज 5 लाख से ज़्यादा लोग केवल गौरी घाट में ही माँ के चरणों में उनके दर्शन के लिए आते हैं। और इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। माँ जीवनदायिनी है, लेकिन जीवनदायिनी स्वच्छ रहें, इसके लिए हम सबको भी मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो इस बार ये निर्णय किया था सभी की सहमति से, पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से, कि सभी लोग रास्ते में रेत नाका के पास से ही वहाँ उनके पहले वाहन खड़े हो जाएं। और मैंने कहा था कि मैं स्वयं भी पैदल ही आऊँगा, ताकि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई भी वीआईपी मूवमेंट के कारण लोगों को परेशानी ना हो। तो आज मैं पैदल ही आया हूँ और पैदल ही जाऊँगा। और उसके साथ साथ ये भी तय किया था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो जबलपुर में लोगों में भक्ति भाव है, और लोग भक्ति भाव के साथ प्रसाद का वितरण यानी भंडारे भी करते हैं। तो उन सबसे आग्रह किया कि प्रसाद का वितरण ज़रूर हो, लेकिन वो थोड़ा हटके हो, माँ के तट पर ना हो, ताकि गंदगी भी ना हो, जूठन भी ना हो। और साधु संतों का ये आदेश भी था। और मुझे बेहद खुशी है कि सभी भक्तों ने उसको स्वीकार किया और थोड़ा हटके दूर चौराहे के पास वहाँ ये तय किया कि सभी प्रसाद का वितरण वहाँ पर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छी व्यवस्था, पहली बार इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद को एक बड़ा कारण मानता हूँ। और उसके साथ साथ सभी स्थानीय जनों का सहयोग, जबलपुर वासियों का सहयोग, जिन्होंने मिलजुल कर इस निर्णय को स्वीकार किया है। अभी माँ की चुनरी भी हम चढ़ाएंगे। इस बार एक अलग व्यवस्था बनी है कि माँ की चुनरी इस पार से उस पार दोनों तरफ के अर्पित करने के लिए एक ये रस्सा बांधा गया है, जिसके माध्यम से माँ की चुनरी उस पार तक जाएगी। और एक बहुत सुंदर दृश्य होगा माँ को अर्पित होने वाली चुनरी का। माँ को ये चुनरी अर्पित होगी, माँ का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। माँ के चरणों में प्रार्थना है कि माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा समस्त मध्य प्रदेश वासियों पर, देशवासियों पर बनी रहे, इस संस्कार धानी के लोगों पर बनी रहे। मां नर्मदा के प्रकट उत्सव के मौके पर सुबह से ही तटों पर भक्तों का जमावड़ा लगने लगा। पूजन अर्चन और शुभ मुहूर्त में स्नान कर भक्तों ने पुण्य लाभ लिया। इस मौके पर नर्मदा तटों पर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहीं।